ओम शांति। आज बाबा के 28 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अव्यक्त महावाक्यों पर। बहुत सुंदर बात हम सब ने बाबा से सुनी। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। इस तरीके से हमारा पास्ट होना चाहिए कि हम जब भी उसे देखें तो वाह दिल से निकले, और कोई दूसरा भी जब देखे तो उसे भी कुछ पाठ सीखने को मिले। और प्रेजेंट में हर एक को प्रेजेंट देते हुए खुशी का अनुभव करना है। स्नेह की दृष्टि, मधुर बोल, श्रेष्ठ व्यवहार, ये प्रेजेंट सबको देना है। और अपने फीचर्स से फ्यूचर को प्रत्यक्ष करना है। अपने आप को अमूल्य रतन समझ हर सेकंड को अमूल्य तरीके से सफल करना है। बहुत ही स्पेशल बात थी ये कि मैं अमूल्य रतन हूँ। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने संगम युग पर 2 बातों की मेहनत करने के लिए कहा। कौन सी होंगी 2 बातें जिसमें हर एक को मेहनत लगती है? सबसे पहली बात कि निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख सब में एक समान रहना है। मन की स्थिति विचलित ना हो, अचल अडोल हो। बाबा के शब्द हैं, मुख की ताली नहीं बजानी है। दूसरी बात, बहुत ही सुंदर बात बाबा ने कहा, आपको मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझने की। जब आप देह से न्यारी आत्मा अनुभव करेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, तो तीसरे नेत्र से देखने पर आपकी कर्मेंद्रियां शांत शीतल हो जाएंगी। बाबा ने कहा, इस अभ्यास में सुस्त मत बनो, चलते फिरते भी प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा भाई को देख रही हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। बाबा ने कहा, इस एक अभ्यास से तीसरे नेत्र से आपकी बुद्धि बाबा पर टिकी रहेगी और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, प्योर बन जाएगी। फिर बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि बाबा की सेवाओं में सदा जी हाजिर करना, हमेशा आज्ञाकारी बनकर के रहना, ये प्यार का सबूत है। सचमुच बाबा से प्यार है तो जो भी सेवा मिले तो हमें कहना है, जी बाबा मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के शब्दों में, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो। खुद को आत्मा निश्चय करो, दूसरे के मस्तक में आत्मा देख करके ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जोहर आ जाएगा। अर्थात आप जो बात कहेंगे उसमें एक शक्ति आ जाएगी, उसमें एक बल आ जाएगा। उसने संगम युग पर किन 2 बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे, सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कौन सी मेहनत करनी है? पहली बात, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, ये मेहनत करो। कोई कुछ भी उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप हो जाओ। कोई उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तुम चुप हो जाओ, कभी मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरी बात, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। सरल शब्दों में, इस अभ्यास से आत्मा पावन बनती है और हम गद्दी नशीन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को तीसरा नेत्र मिला, जिसे ज्ञान का नेत्र कहा जाता। उससे तुम देखते हो अपने भाइयों को, तो ये बुद्धि से समझते हो ना कि हम सब भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। जब हम आत्मा समझकर
दूसरे के मस्तक में आत्मा देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल हैं वो सिविल हो जाएंगी। बाबा कहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने से ये आदत पड़ जाएगी, अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। फिर ये जो गाया जाता है वो वी आर ऑल ब्रदर्स, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये अभ्यास इतना कर लेना है कि हर एक अनुभव करे कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अब तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं, हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो बाबा आकर ये हिम्मत देते सर्विस करने की, तो सहज हुआ ना। तो रोज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस रोज करनी है, आत्म अभिमानी बनने की, सुस्त नहीं बनना। ये नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती हैं। बच्चे जानते हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। ये रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। रूहानी नॉलेज को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाबा आते संगम युग पर जबकि सृष्टि बदलती है। ये रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाबा आकर यही रूहानी नॉलेज देते कि अपने को आत्मा समझो, अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा जब आई थी तो कैसे आई थी? बिना शरीर के, छोटा सा स्टार, छोटा सा बिंदु। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। शुरू से लेके आत्मा ने 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वैसे ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में आता जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, अब भी ऐसे ही करते हैं। 5,000 वर्ष पहले जिसने जो मेहनत की ऐसे ही अब करेंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे किसी के लिए तो नहीं करनी। तो अपने को आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करो। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद मेहनत करो, पीछे दूसरों को कहना। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर भरेगा। जब आप आत्मा समझकर दूसरे भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए ज्ञान देंगे तो आपकी वाणी में जौहर भरेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता। इस समय दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे? जब कोई बात करते हैं तो दूसरा भी बात करते हैं। मतलब एक कुछ बोलता है तो सामने वाला भी बोलता है, तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस ये बाबा ही सिखाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में है तो क्या करेंगे? आपके सामने कोई परिवार का सदस्य क्रोध में है, क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना, चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी फिर गड़बड़ हो जाती है। मतलब आप बोलेंगे वो भी बोलेगा, फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना है। इतने जो सेंटर्स बने हैं किस लिए? कल्प पहले भी ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। देवों का देव बाप देखते रहते हैं। बहुत बच्चों को शौक रहता है कि बाबा सेंटर खोलूं। बहुतों को मन में आता है कि हमारे पास धन है, क्यों ना हम सेंटर खोलें। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक आते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं क्या पुरुषार्थ करते हैं। बाप दादा देखते हैं बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसी का मध्यम और किसी का कनिष्ठ। नंबरवार है, किसी का बहुत अच्छा है, प्रथम श्रेणी का उत्तम, किसी का मध्यम, किसी का कनिष्ठ।
वे तो देख रहे हैं, टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल जाते हैं, भूल करते हैं, याद में नहीं रहते तो अपने को कम समझते हैं। ये स्कूल है ना। बच्चे कहते बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं और कभी कभी खुशी कम हो जाती है। तो बाबा अब समझाते रहते हैं, अपार खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अपार खुशी में रहना है तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। सामने परमात्मा को देखो, वो अकाल तख्त पे बैठा है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझकर फिर भाई से बात करो। सोचिए, चित्र बनाइए। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं, ज्योति बिंदु बाबा, और सामने जो बैठे सबके मस्तक में आत्मा सितारे से बाबा बात कर रहे हैं। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर ये आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुम्हें धोखा देती है, वो आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देवीमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ। अगर बुरी दृष्टि जाती है, दैहिक दृष्टि जाती है, विकारी दृष्टि जाती है तो उसको शुद्ध बनाओ। बाबा ने आत्मा को तीसरा नेत्र दिया है। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको भी ऐसा कहते हैं। ये बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते कल्प पहले माफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। हर एक का पुरुषार्थ कैसा चलेगा? जैसा 5000 वर्ष पहले चला था। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर नेष्ठा करवाते हो, नेष्ठा मतलब योग कराते हो, तो अपने को आत्मा समझकर दूसरे की भ्रिकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो उनकी सर्विस अच्छी होगी। जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर सामने वाले की भ्रिकुटी में भी आत्मा को देखेंगे तो सामने वाले की सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब खूब प्रैक्टिस करो। आत्म अभिमानी बनने की, आत्मा देखने की, आत्मा समझकर बात करने की खूब प्रैक्टिस करो। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो सभी आत्माओं के लिए ये मेहनत है। ये रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। पक्का ब्राह्मण बनेंगे तो देवता बनेंगे, ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? इस संगम युग में मेहनत करते हैं और कोई समय में मेहनत नहीं करेंगे। अपने को आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझ, उन्हें ज्ञान दो। ये मेहनत संगम युग पे ही करनी है। बाबा कहते अन्य किसी युग में ये मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो समझाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो क्या ये ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमें आदत पड़ जाएगी कि बाबा की जो शिक्षा है वो भाइयों को देनी है, फीमेल को भी देनी है तो मेल को भी देनी है। देना तो आत्माओं को ही है। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है, बहन भाई बनी है। आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। जब शरीर धारण करते हैं तो मेल फीमेल कहलाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ देखता हूँ, आत्माओं को देखता हूँ। आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा बाप परमात्मा वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये रूहानी अभिमानी बने हैं। इसे कहते स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो ये बाबा ही शिक्षा देते कि जब कोई विजिटर आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ, आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। तो उनको आत्मा समझ करके ज्ञान देना है। इससे उन्हें अच्छा लगेगा, जैसे कि ये जौहर है तुम्हारे मुख में। जब आप आत्मिक स्मृति में टिककर ज्ञान देंगे तो आने वाले विजिटर्स को भी अनुभव होगा कि जैसे इनके पास तो विशेष एक जौहर है। इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा
क्योंकि देही अभिमानी होते तो हो ना, तो ये भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते जज करो ये ठीक है, और बच्चों के लिए भी ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि बाबा समझाते ही सहज करके हैं। चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसी सीढ़ी उतरते हैं। देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5 वर्ष के बाद मुझे आना होता है। बाबा को कल्प कल्प संगम युग पे आना होता है। ड्रामा प्लान अनुसार मैं बंधाईमान हूँ। आकर बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखाता हूँ। बाबा खुद आते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को याद की यात्रा सिखाते हैं। बाप की याद में अंत मते सोगते हो जाएगी। याद से क्या फायदा होगा? अंत मते सोगते हो जाएगी। ये इस समय के लिए है, ये अंत काल है। अब इस समय बाबा आकर युक्ति बताते, माम एकम याद करो तो सदगति हो जाएगी। बच्चे भी समझते हैं पढ़ाई से ये बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है, मैं आकर नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं। बाबा तो घड़ी घड़ी कहते नथिंग न्यू। ये तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिनकी कहानी है उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दिया। ये नाटक है चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। बाबा की याद से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा बच्चों को सिखाते, बच्चे देही अभिमानी बनो। भिन्न भिन्न प्रकार से क्या कहते हैं बाबा? देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर और अब तमो प्रधान बन गई। 84 जन्म लिए आत्मा तमो प्रधान बन गई। भारतवासी ही सतो रजो तमो में आते हैं। दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। बाबा ने आके बताया, नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को ये समझ में ही नहीं आएगा। कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये सबसे वंडरफुल बात। कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये वंडरफुल बात है। छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बचाती है, और वो भी अविनाशी। ड्रामा भी अविनाशी और बना बनाया। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है। ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई ज्ञान बता ही नहीं सकता। ऐसे कोई की ताकत नहीं जो ज्ञान बताए। जो भी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने आत्मा भाइयों को ज्ञान देते हैं। प्रैक्टिस करो कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। मेरे सामने जो उपस्थित हैं आत्मा भाई हैं। बिंदु बनकर सबको बिंदु देखने का अभ्यास करना है। आप समान बनाने के लिए प्रैक्टिस करो। बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाप आते सब आत्माओं को अपना अपना शांति सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इससे बाबा कहते पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते जाएंगे उतना कशिश होगी। जितना आपके अंदर प्योरिटी बढ़ती जाएगी उतना कशिश होगी। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस करो। ऐसे मत समझना कि बस ये सुना और कान से निकला, नहीं। इस प्रैक्टिस बिगर तुम चल नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा जो सुनते उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, नहीं। आत्म अभिमानी बनने की खूब प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। जब चिल्ड्रन द्वारा पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाबा की बहुत मदद की, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। माला का हमेशा ही बहुत गायन होता है। माला जपते हैं। बाबा कहते हैं ये वो आत्माएं हैं जो बाबा के कार्य में
मददगार बनती हैं। तुम सिमरे भी जाते हो, पूजा भी होती है, तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है, और मेरी तो सिर्फ आत्मा की ही पूजा होती है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी ज़्यादा। शिव बाबा की पूजा केवल शिवलिंग के रूप में होती है। बाबा कहते हैं आपकी तो सालिग्राम के रूप में भी पूजा, और आप देव आत्माएं थी तब आपके देव स्वरूप की भी पूजा होती है। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे, बादशाही में भी तीखे। पूजा में भी, यादगार में भी, बादशाही में भी। देखो तुम्हें कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पे, माथे पे रखते हैं, बाबा एकदम सिर पे रखते हैं। बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, एकदम सिर पे रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरी बात, मन मनाभाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। मन मनाभाव, मन ही मन बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इससे अपार खुशी में रहेंगे। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। आंखों को सिविल बनाना है, अपने नेत्रों को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान है आज का, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भाव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाबा को सामने रखो। जो बाबा ने किया वो हमें करना है। हर कदम पर जो बाबा का संकल्प, वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल, वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। जो बाबा के संकल्प, वही बच्चों के, जो बाबा के बोल, वही बच्चों के। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राजभाग प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राजभाग है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राजभाग मिलेगा। बहुत सुंदर स्लोगन। सेवा में सदा जी हाजिर करना ये प्यार का सबूत है। ईश्वरीय सेवा में सदा जी हाजिर करना ये प्यार का सबूत है। आज हम अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी बनने का। चैरिटी बिगिंस एट होम। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं अचल अडोल आत्मा हूं। मुझे निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहना है। अब अपने सामने समस्त विश्व की आत्माओं को इमर्ज करें। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। मने मन दृढ़ संकल्प करें, आज मुझे हर एक आत्मा के साथ आत्मिक स्मृति से व्यवहार करना है। सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। दृश्य बनाएं
जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे इस धरती पर सब आत्मा सितारे चमक रहे हैं। सबको देखते संकल्प करें सबका कल्याण। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो। मुरली की तान